मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 8वें बाब को खुदावंद के कलाम से पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 9वें बाब को खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीरों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यस्सु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। यस्सु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मासूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि बहुत से मासूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यस्सु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मासूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यस्सु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का प्योंत पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पोंत पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो 2 दिनों बची रहती है। और उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यस्सु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। यस्सु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यस्सु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भेड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। जब यस्सु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ?
उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्तकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को, जिसमें बदरूहें थी, उसके पास लाए। और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और लोगों ने ताजुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और प्रगंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप है, लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने मुझे बख्शा, ताकि तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकूं। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोगों ने मिलकर तेरे पाक कलाम को पढ़ा है, सुना है, इन तमाम लोगों पर, इनके घरानों पर, इनके रोटी पानी कारोबार पर हमेशा तेरी बरकत होती रहे। और इन लोगों के दिलों में ऐ बाप आसमानी तू अपने कलाम के असर को होने दे, ताकि हम सब मिलकर तेरे कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले हो सके। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।